हम भगवान को अपने मन में रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम महाराज। महाराज सुग्रीव को हनुमान का प्रणाम। प्रणाम जाम्बल जी। ये धर्म के रक्षक प्रभु श्री राम हैं और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव, जिस प्रकार बाली ने आपको अन्यायपूर्वक कष्ट दिया है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम की पत्नी मां सीता का रावण हरण करके ले गया। महाराज, हे नाथ, मन में धीरज धरिए। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, जिससे जब माता जानकी आपसे आके मिले। सुग्रीव, सर्वप्रथम मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बताओ, बाली ने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? हे रघुनाथ, बाली ने मुझे शत्रु की भांति बहुत मारा, मेरा सर्वस्व छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी स्त्री और राजपाट भी मुझसे छीन लिया। मैं उसके भय से चारों लोकों में मारा फिर रहा हूँ। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में भी बड़ा पाप लगता है। सुग्रीव, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली, कहाँ छिपा है बाली? मैं आज तुझसे युद्ध करके अपना राजपाट वापस लेने आया हूँ। मूर्ख, मुझे ना मारो, आज मैं तुझे फिर से हरा दूंगा। प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए और मुझे चिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? दुष्ट बाली, छोटे भाई की पत्नी और बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। जो भी व्यक्ति इन पर बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। हे नाथ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कृपा दृष्टि होगी अगर मुझे एक वर आप दे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में पैदा हूँ, सदा आपके चरणों में सेवा करता रहूं प्रभु। जय श्री राम। सुग्रीव, अब हमें देवी सीता की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। हे वानर वीरों, आप चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। हनुमान जी प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। तुम जब भी सीता से मिलो, यह राम नाम अंकित मुद्रिका उन्हें दिखा देना। वो पहचान जाएंगी कि तुम मेरे पास से आए हो। हनुमान, सीता को कहना कि जब से वो बिछड़ी हैं, राम की यह देह भी प्राणहीन हो गई है। उन्हें विश्वास दिलाना कि उनका पता मिलते ही हम उन्हें लाने में देरी नहीं करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु श्री राम। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा।
सीता पुत्री की खोज के लिए हम लोग ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम किस मुख से जाएंगे? बहुत दिन बीत गए, भूख के कारण मर रहा था, पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता। लगता है विधाता ने एक साथ बहुत सारा भोजन भिजा दिया। जटायु के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। श्री राम जी के कार्य के लिए उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। क्या वह जटायु क्या बड़भागी परम धाम को किया है। क्या नहीं जटायु, हे महावीर वानरों, मैं संपाति हूँ, जटायु का ज्येष्ठ भ्राता, और मैं तुम्हारी वचन पूर्वक सहायता करूंगा। त्रिकूट के पर्वत पार लंका है, वहां रावण है, वहीं अशोक नाम का एक वाटिका है जहां सीता माता है। इस क्षण मैं उन्हें देख पा रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि दूर तक होती है। क्या करूं, बूढ़ा हो चुका हूं, नहीं तो तुम्हारी कोई ना कोई सहायता अवश्य करता। ये विशाल समुद्र कैसे पार होगा? अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। हे हनुमान, हे बलवान, तुम पवन के पुत्र हो, तुम में पवन के समान बल है। श्री राम जी के काज के लिए ही तुमने जन्म लिया है। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे संपन्न नहीं होगा। हे बलवान, हे हनुमान, सुनो, तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो। उठो, जाओ, ये समुद्र पार करके जाओ और सीते पुत्री के पता लगा के आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण की लंका। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रावण की लंका में प्रभु श्री राम का नाम। श्री राम। ये तो कोई साधु पुरुष जान पड़ते हैं। श्री राम जय श्री राम मुनिवर। प्रणाम देव, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। आप कौन है देव, और क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखने के बाद मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। हे विभीषण, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मैं यहाँ माता सीता को ढूंढने आया हूँ। राम, प्रभु श्री राम, हे हनुमान, क्या मुझ अनाथ को प्रभु श्री राम अपनाएंगे? क्या मुझ पर कृपा करेंगे? अवश्य विभीषण, प्रभु श्री राम तो करुणा निधान है। जब उन्होंने मुझ जैसे अधम पर अपनी कृपा बरसाई है, वे आपको अवश्य अपनाएंगे। प्रभु शरणागत को कभी नहीं ठुकराते। हे विभीषण जी, मैं यहाँ पे माता सीता को ढूंढने आया हूँ। क्या आप मेरा मार्ग निर्देशन कर सकते हैं? अवश्य। माता सीता अशोक वाटिका में है, आपको यहाँ प्रस्थान करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। जब से रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब से माता सीता एकांत में ही अशोक वाटिका में अपना समय व्यतीत करती थी। प्रतिदिन श्री राम के ही स्मरण में
वो दिन भर दुखी रहती थी। अब आगे देखिए। सीता, मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अरे एक बार मेरी ओर देखो तो सही सीता। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। अधर्मी, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अपनी इस कठोर कृपाण से तेरा सर काट डालूंगा। जल्दी मेरी बात मान ले सीता, अन्यथा तुझे मृत्यु दंड दूंगा। एक माह के भीतर यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी तलवार निकालकर इसे मार डालूंगा। सीता, पुत्री सीता, रो नहीं, धैर्य रखो पुत्री। मैंने स्वप्न में देखा है, एक वानर ने सारी लंका को जला दिया है, तहस नहस कर दिया है। तुम्हें पता है, रावण गधे पे सवार है, उसकी 20 भुजाओं को काट दिया गया है और उसके सारे सर मुड़े हुए हैं। तुम धैर्य रखो पुत्री, मेरा ये स्वप्न शीघ्र ही साकार होगा। रे माता, कुछ ऐसा कर कि मैं अपने ये प्राण त्याग दूं। मेरा अब सहा नहीं जाता। धैर्य रख पुत्री, धैर्य रख, सब सत्य हो जाएगा। श्री राम। रघुनाथ जी को कौन याद कर रहा है? ये धूर्त रावण की कोई माया है या मेरा कोई स्वप्न? अब जो कोई भी श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर रहे हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कृपया मेरे सन्मुख आइए। कृपया मुझे दर्शन दीजिए। जय श्री राम। माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। प्रभु ने आपके लिए मुद्रिका भेजी है। हनुमान, छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु का कुशल कहो। क्या वे कभी मुझे याद करते हैं? क्या उन्हें देख के कभी मेरे नेत्र शीतल होंगे? माँ, कृपा के धाम प्रभु श्री राम भरत भैया सहित कुशल है माँ, किंतु आपके विरह के दुख में दुखी है। लेकिन आप चिंता न करें माँ, आप चिंता न करें। प्रभु शीघ्र आके रावण पर विजय प्राप्त करके माँ आपको अवश्य मुक्त करा के लेके जाएंगे। आप चिंता न करें माँ। हे तात, तुम अमर गुणों के खजाने बनो। श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मैं कृतार्थ हो गया माँ, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद तो अचूक होने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत धन्यवाद माँ, मैं कृतार्थ हो गया। धन्यवाद माँ। माँ, मेरे को थोड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं? वैसे तो बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, किंतु तुम श्री रघुनाथ जी के चरण अपने हृदय में धारण करके मीठे फल खा लो। अवश्य माता, शीघ्र मिलना होगा। जय श्री राम। फिर मेघनाद आए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान को बंदी बनाया। फिर हनुमान जी को रावण की राजसभा में लाया गया।
अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? रावण, मैं 100 योजन समुद्र लांग के आया था। बहुत भूख लगी थी, इन पे अपना अधिकार समझ के खा गया। अरे मूर्ख, मुझसे विनोद करता है? मेरी कीर्ति नहीं जानता? तेरी कीर्ति तो ऐसी है कि भिखारी के वेश में मां सीता को हर लाया है। मूर्ख, किसके बल पर लंका में घुस आया है? जिन मां सीता को तू हर के लाया है, उन्हीं के पति प्रभु श्री राम का मैं दूत हूं। तुमने मुझे यहाँ पे बांध तो लिया है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। मैं तो यहाँ प्रभु श्री राम का कार्य करने आया हूं। मूर्ख वानर! रावण, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, अगर अपनी पवित्र कुल का विचार करता है तो मां सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दो और भगवान विष्णु का भजन करो, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। बस मूर्ख वानर, तेरी मृत्यु तुझे निकट ले आई है। मैं अभी तुझे अपनी इस तलवार से मृत्यु के निकट पहुंचा दूंगा वानर। नहीं भैया, ये दूत है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है। ठीक है, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ और नगर भर में इसे घुमाओ। मूर्ख तो रावण था। श्री राम के प्रताप से हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंची। उनके पूंछ में आग तो लगाई गई, परंतु उन्होंने उसी पूंछ से सारी लंका जला डाली। सारी लंका को जलाने के बाद माता सीता से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस प्रभु श्री राम के पास समुद्र पार करके आ गए। अब आगे देखिए। पवन पुत्र हनुमान के करने के लाखों शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है कि मैं कार्य पूरा करके आ पाया। ये हनुमान, बताओ सीता कैसे रहती है और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है? हे प्रभु, मां सीता पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु। वे दक्षिण दिशा में रावण की लंका में कैद है। उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है प्रभु। आप शीघ्र चलिए प्रभु, आप शीघ्र चलिए। अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को मिटा दीजिए प्रभु और मां सीता को मुक्त करा लाइए प्रभु। शीघ्र चलिए प्रभु। सुग्रीव, हमें शीघ्र लंका चलना चाहिए। वानरों को आज्ञा दो। कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय।